प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम हिंदी अनिवार्य कक्षा 12वीं के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। कल हमने सूरदासी के बारे में पढ़ा था और आज हम तीसरे अध्याय रहीम जी के दोहे, जो कि नीति के दोहे नाम से प्रसिद्ध हैं। तो रहीम है वो मुग़ल कालीन समकालिक थे और उन्होंने है वो अधिकांश दोहे लिखे थे और वो नीति के दोहे थे। इनका जन्म और मृत्युकाल 1556 और 1626। इसमें आपको विशेष रूप से महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है कि इनका जो रहीमदास जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, ये आपको याद रखना है। और इनके पिता है वो बैरम खां के मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया। और रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उनके माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता और काव्य जैसे गुण है वो इनको विरासत में मिले थे, क्योंकि इनके पिता थे वो भी मुग़ल काल में है वो उनके है वो मुग़ल बादशाह के सेनापति थे। और रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति उनकी अथाह श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया है। काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम ने है वो दोहा, सोरठा, बरवे तथा सवैया छंदों में है वो विशेष महारत हासिल की थी। रहीम की प्रमुख कृतियों में दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा, ये इनकी प्रमुख है वो रचनाएं हैं। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया वह अद्भुत है। और हमारे इस पाठ में जो प्रस्तुत पाठ है इसमें रहीम के दोहों द्वारा है वो परोपकार, सज्जनता, परदोकातरता, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु भगवान तुल्य होता है। ये है वो दोहों को सार के रूप में यहाँ लिखा है। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करती। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति ग्रहण करते हैं। और धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के है वो जल विहीन बादल गरजते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। और आँख से निकलने वाले आंसू घर के भेदी की तरह हमारी व्यथा को जग जाहिर कर देते हैं। और काम पड़ने पर व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न होता है। इन सभी बातों को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। वैसे नीति के दोहे है वो ज़िंदगी में उतारने लायक होते हैं। अगर हमें अपना जीवन सुखी बिताना है तो हमें नीति के दोहे अवश्य है वो केवल पढ़ना ही नहीं चाहिए, अपने जीवन में भी इनको उतारना चाहिए। यहाँ जो बात आई है, पहला रहीम का दोहा है, रहीम न देखी बड़ैन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई तो कहा करे तलवारी। बहुत ही सरल भाषा में इन्होंने दोहा बताया है। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि रहीम न देखी बड़ैन को लघु न दीजिए डारी। लघु का मतलब होता है छोटा, डारी का मतलब डालना, त्यागना, छोड़ देना। यानी रहीम न देखी बड़ैन को लघु न दीजिए डारी। रहीमदास जी कह रहे हैं बड़े को देख करके लघु या छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए। यानी अगर हमारा कोई बड़ा उद्योगपति या देता हो या कोई बड़ा उच्च कुल का व्यक्ति अगर मित्र बन जाता है तो हमें गरीब और छोटे मित्रों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई तो कहा करे तलवारी। यानी जहाँ हमारे सुई काम आती है तो वहाँ हम तलवार से क्या कर सकते हैं या उनसे क्या कर सकते हैं। अर्थात सुई की जगह केवल सुई ही काम आती है। तो रहीमदास जी ने कहा है कि बड़े मित्र है वो बनने पर छोटे मित्रों का त्याग नहीं करना चाहिए। मित्र अपनी जगह होता है, उद्योगपति बड़ा और उच्च कुल का मित्र अपनी जगह है, और गरीब और निरक्षर छोटे मित्र है वो अपनी जगह होते हैं। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक साधे सब सधे सब साधे सब जाय, रहीम न मूल ही सींचिबो फूले फले अगाय। यहाँ रहीमदास जी कह रहे हैं
कि किसी एक वस्तु या व्यक्ति के है वो साधने से अगर सब सद जाए तो सबको अलग अलग साधने की कहाँ ज़रूरत रहती है। यानी एक काम करने से या एक वस्तु को हैंडल करने से बाकी सारी वस्तुएं अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं, या एक व्यक्ति को है वो साध लेने से बाकी व्यक्ति अपने आप सद जाए। तो इसका एक उदाहरण के रूप में दिया है कि रही मन मूल ही सी चिबो फूले फले। एक पेड़ का उदाहरण दिया है। पेड़ के हमें केवल है वो अगर जड़ों में पानी दिए जाए, मूल ही नहीं मूल जड़, सींची वो रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें पेड़ का अगर केवल मूल ही मूल सींचते रहें हम, तो फूल फल डालियाँ पत्ते अपने आप है वो व्यवस्थित होते जाते हैं। इसलिए एक को साधने से अगर सब सज जाए तो उसी एक को ही साधने का प्रयास करना चाहिए। कदली सीप भुजंग मुख जय हाँ स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन। यहाँ है वो 4 उदाहरण दिए हैं कि कदली सीप भुजंग मुख और स्वाति एक गुण तीन। यहाँ 3 उदाहरण दिए हैं। एक तो कदली, कदली से तात्पर्य है केला। सीप का मतलब एक समुद्री कीट का खोल होता है। जिस प्रकार से आप कौड़ी वगैरह सफ़ेद रंग में देखते हो, या शंख मान लो आप, शंख की तरह है वो सीप होती है, उसका खोल होता है। भुजंग मुख सांप का या नाग का मुख। स्वाति एक गुण तीन, यानी स्वाति नक्षत्र एक होता है और उस नक्षत्र में अगर बरसात की कोई बूंद कदली या केले के मुख में गिरती है तो वो कपूर बन जाती है, और सीप के मुख में अगर वो बूंद गिरती है तो गिरने से एक मोती बनता है, और अगर वही बूंद सांप के मुख में गिरती है तो वो बूंद है वो हलाहल या जहर का रूप धारण कर लेती है। इसलिए जैसी संगति करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दिए। आप जिस प्रकार की संगति में बैठोगे आपको उसी प्रकार का फल मिलेगा। यानी आप भले ही कितने ईमानदार हैं, अगर बेईमानों के साथ बैठे हुए दिखाई भी दिए तो आपको वैसा ही, लोगों की नज़र में आप वैसे ही होंगे। यहाँ उदाहरण बहुत अच्छे से देकर समझाया है कि जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र की एक बूंद अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप में रहती है, उसी प्रकार जैसी संगति में हम बैठेंगे हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा। अगले दोहे में देखेंगे, काज करे कछु और हैं काज सरे कछु और, रही मन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। यहाँ रहीमदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि काम पड़ने पर कुछ और हैं और काम निकल जाने पर कुछ और हो जाते हैं। तो ये तो संसार का नियम है। संसार में बहुत कुछ देखते हो कि जब काम पड़ता है तो लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, और जब काम निकल जाता है तो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। इसका एक उदाहरण दे करके रहीमदास जी ने बताया है कि जिस प्रकार भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। मोर का मतलब यहाँ मोड़ है। शादी ब्याह में आपने दूल्हा और दुल्हन के सिर पर बांधा हुआ जो देखा होगा उसे मोड़ बोलते हैं। उसी मोड़ का उदाहरण दिया है कि भंवरी के भय, भंवरी यानी जो ब्याह में है वो फेरे होते हैं, उस फेरों के निकल जाने के बाद, यानी शादी ब्याह निपट जाने के बाद उन फेरों को नदी सिरावत, नदियों में बहा देते हैं या फेंक देते हैं। यानी उन मोड़ का मैं तो केवल शादी ब्याह तक ही होता है। शादी ब्याह निपट गया और मोड़ है वो उतार करके या तो नदी में फेंक दिया जाता है या कहीं टांग दिया जाता है। उसी प्रकार लोग भी है वो काम पड़ने पर कुछ व्यवहार अलग तरह से करते हैं, काम निकल जाने के बाद वही व्यक्ति अलग तरह से व्यवहार करता है। पैसे उधार मांगने आते हैं तब किस प्रकार से मांगते हैं, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, और जब देने वाला वापस मांगना शुरू करता है तो ले जाने वाला कैसा व्यवहार करता है। वही बात यहाँ पूरी व्यवस्थित बैठती है। इसलिए रहीमदास जी कह रहे हैं कि इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ रहीमदास जी कह रहे हैं कि उत्तम प्रकृति के लोग वही होते हैं
जिसके लिए का करी सकत कुसंग, उनके लिए कुसंगत भी क्या कर सकती है। अगर उनके साथ बैठना भी पड़ा, कुसंगत में चलना भी पड़ता है, तो उन पर उनका कोई असर नहीं होता है। जिस प्रकार चंदन है वो विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, जिस प्रकार है वो भुजंग यानी सांप, सांप लिपटे रहने के बावजूद भी चंदन में जहर नहीं फैलता है। ऐसा कहा जाता है कि चंदन के पेड़ है वो हमेशा उनके डालों पे है वो नाग लपेटे रहते हैं, लेकिन चंदन हमेशा अपनी खुशबू नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों पर है वो कुसंगति का कभी कोई असर नहीं होता है। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो वार, रही मन फिरी फिरी पोहिए, टूटे मुक्ताहार। यहाँ रहीमदास जी कह रहे हैं कि रूठे सुजन मनाइए, यहाँ सुजन से तात्पर्य सज्जन व्यक्ति। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति है, अगर 100 बार रूठ भी जाए तो उनको मना लेना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार एक उदाहरण दे करके बताया है कि रही मन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार, मुक्ताहार यानी मोतियों का हार। जैसे सोने चांदी के आभूषण है, आभूषण में डोरी अगर खराब हो जाती है, सड़ जाती है, टूट जाती है, तो हम आभूषण को नहीं फेंकते हैं, केवल उसकी डोरी बदलते हैं। या मोतियों की माला है, तो मोतियों की माला जितनी बार टूटती है तो उतनी बार ही हम उसे दोबारा पिरो करके नई माला का रूप दे देते हैं। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अगर 100 बार भी रूठ जाए तो उसे यैन कैन प्रकारेण है वो मना लेना चाहिए, कभी उन्हें नाराज नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगले में रहीमदास जी कह रहे हैं कि तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियही न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सजय सुजान। यहाँ तरवर फल नहीं खाते हैं, तरवर यानी पेड़, फल नहीं खाते हैं, सरवर पियही न पान, सरवर है तालाब, यानी पेड़ कभी फल नहीं खाते हैं और तालाब कभी पानी नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। यहाँ रहीमदास जी कह रहे हैं कि पर काज हित यानी भलाई के लिए, पर काज यानी कार्य, पर हित के लिए ही संपत्ति संचयी, संपत्ति का है वो संग्रहण करते हैं। कौन? सुजान। सज्जन व्यक्ति केवल है वो परहित के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। अगले पद में कहा गया है, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन पहे करे पाछली बात। यहाँ थोथे बादलों की बात की है। क्वार यानी आश्विन, आश्विन कहो तो आसोज महीना, आसोज महीने में जो बादल होते हैं, ज्यों रहीम गहरात, गहरात यानी उनका गर्जना। रहीमदास जी कह रहे हैं कि आसोज महीने में जिस प्रकार खाली बादल है वो गरजते हैं, उसी प्रकार गरजते हैं जिस प्रकार धनी पुरुष है वो निर्धन हो जाने के बाद करे पाछली बात, अपनी पिछली बातों को याद दिलाते हैं। आपने अपने आसपास बहुत से लोगों से सुना होगा कि लोग कहते हैं हमारे दादाजी के पास 500 बीघे ज़मीन थी, वो सरपंच थे, प्रधान थे, उनके पास इतनी गाड़ियाँ थी, इतने घोड़े गायें थी। अगर उन्हें पूछो कि आज आपके पास क्या है, तो उनके पास कुछ भी नहीं है। तो वही बात यहाँ पूरी सेट होती है कि धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। तो वो व्यक्ति आसोज के बादलों के समान है जो अपनी पुरानी यादों को धनी समय के बखान करते हैं। रही मने आंसुआ नैन ढरी, जिये दुख प्रगट करई, जाही निकारोगे ते कसन भेद कही देही। बहुत अच्छी बात कही है रहीमदास जी ने कि रही मने आंसुआ नैन ढरी, नैन यानी आँखों से, ढरी यानी ढल करके, आंसुआ यानी आंसू। रहीमदास जी कह रहे हैं कि आँखों में से आंसू ढल करके जिये दुख प्रगट करे, अपने जी का दुख है वो प्रकट कर लेता है। यानी कोई व्यक्ति कितना दुखी है वो कभी दूसरे से छुपा नहीं सकता है। अगर वो छुपाएगा तो उसकी आंखें अपने आप कह देती हैं, रोना आ जाएगा। अगर रोएगा नहीं तो आंखों से आंसू टपक जाएगा, आंखें डबडबा जाएगी। तो रही मने आंसुआ नैन ढरी, जिये दुख प्रगट करई, जाई निकारो गे, गे यानी ग्रह, घर, जाई यानी जिसको, निकारो यानी निकालो, जिसको घर से निकालो तो कस न भेद कही दे, वो किसी न किसी प्रकार भेद है वो दे ही देती है।
अगर किसी व्यक्ति को अपने घर से निकाल दिया जाए तो वो बाहर जाने पर किसी न किसी स्थिति में अगर वो मुंह से नहीं कहेगा तो उसकी आंखें आंसुओं के माध्यम से अपने आप कहेगी कि ये व्यक्ति संकट में है। अब रहीमदास जी आगे कह रहे हैं, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोई, सुनी अठिले हे लोग स बाँट ले न कोई। बहुत अच्छी बात कही है कि रहीमन निज मन की बिथा, बिथा से तात्पर्य है व्यथा या दुख। रहीमन निज मन की बिथा, रहीमदास जी कह रहे हैं कि अपने मन की व्यथा को है वो मन ही राखो गोई, मन में ही है वो सहेज करके रखनी चाहिए। यानी अपने मन की बात होती है, व्यक्तिगत बातें होती है, वो हमेशा अपने मन में ही रखनी चाहिए। अपना दुख है वो दूसरों के सामने ज़्यादा नहीं सुनाना चाहिए। सुनी लठिले हे लोग सब, क्योंकि हम अगर अपना दुख हर व्यक्ति प्रत्येक आने वाले के सामने प्रकट करने लग जाते हैं तो लोग है वो साथ देने के बजाय उसके है वो सुनी अठिले है, अठिले मजाक, अठेलियाँ, अटखेलियाँ, लोग है वो उसको मजाक के रूप में लेकर के उसकी हंसी उड़ाएंगे। बाँट ही ने ले है कोई भी बाँट करके उसका दुख कम नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति घर से लड़के गया है, अपनी बीवी से लड़के गया है, तो अगर वो किसी के सामने रोएगा कि मेरी बीवी ने मुझे पीटा है, तो लोग उसका दुख बांटने के बजाय क्या कहेंगे, ये घर से पिट के आया है, भाभी बड़ी बदमाश है। दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सब होए। बहुत ही सरल भाषा में रहीमदास जी ने कहा है कि दीन सबन को लखत है, दीन व्यक्ति है वो सबको देखता है, सबका ध्यान रखता है, दीन ही लखे न कोई। लेकिन गरीब व्यक्ति को कोई नहीं देखता है, यानी गरीब सबको देखता है पर गरीब को कोई नहीं देखता है, उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आता है। और जो रहीम दीन नहीं लगे, रहीमदास जी कह रहे हैं जो व्यक्ति दीन या गरीब को देखता है वो दीन बंधु सब होए, वो उसके लिए वो दीन बंधु के समान, ईश्वर के समान ही उसको समझना चाहिए। जैसे सुदामा गरीब थे लेकिन कृष्ण भगवान होने के बावजूद भी उनके लिए दीन बंधु, इसलिए भगवान को भी दीन बंधु कहा जाता है। गरीब व्यक्ति सबको देखता है। कहते हैं कोई बड़ा व्यक्ति अगर कांटा भी बैठ जाता है, चारपाई से भी गिर जाता है, तो सारे लोग क्या कहते हैं, अमुक व्यक्ति को देखने जाएंगे, जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगी है। पर गरीब व्यक्ति अगर पहाड़ से भी गिर जाए तो लोग कहेंगे गरीब या पहाड़ से गिरा है तो रोन चढ़ियो माथे। इस प्रकार से उसके साथ है वो मजाक करते हैं। दोनों रहीमन एक से जौ लो बोलत नाही, जान परत है काक पे ऋतु बसंत के माही। रहीमदास यहाँ कह रहे हैं कि कौआ और कोयल दोनों है वो एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जो लो बोलत नहीं, जब तक है वो बोलते नहीं हैं। जान परत हैं यानी जान पड़त हैं, पता चल जाता है। काक यानी कौआ, पिक यानी कोयल, बसंत ऋतु के माही या ऋतु बसंत के माही, यानी कि बसंत ऋतु आती है तभी पता चलता है कि ये कोयल है और ये कौआ है। यानी किसी व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे और उसके शरीर से न होकर के उसके व्यवहार से, उसके बोलचाल से होती है। दो व्यक्ति एक जैसे बैठे हैं तो उनके व्यवहार का पता तभी चलेगा जब वो बोलेंगे। जब तक नहीं बोलेंगे तो कोयल और कौए में हम कोई भेद है वो नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़ाई ना करे बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। बड़े व्यक्ति को कभी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़े व्यक्ति कभी अपना बखान नहीं करते हैं। कोई कहते हैं ना, देख लूँगा मैं कैसा व्यक्ति हूँ, तुझे नहीं पता, तू मुझे पहचानता नहीं है, तू मुझे जानता नहीं है मैं कैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ, ऐसे बोलते हैं, अपना डर बताते हैं। तो बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, क्योंकि बड़ो व्यक्ति कभी है वो कभी अपना बोल या अपना बखान नहीं करते हैं, यानी ओछे को उत्पात होती है। रहीमन हीरा कब कहे, हीरा कभी ये नहीं कहता है कि मेरा मोल है वो 1.25 लाख रुपए हैं। बिगड़ी बात बने नहीं लाग करो किन को, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। यानी यहाँ रहीमदास जी कह रहे हैं कि अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो उसका लाख कोशिश कर लो, वो एक उसी रास्ते वो बात है वो निश्चित रूप में बनने वाली नहीं होती है। जिस प्रकार से दूध फट जाने के बाद भी भले ही उसे मथो पर उसमें से माखन नहीं निकल सकता है। दूध है वो फटने के बाद न उसका दही बनता है, न उसकी चाय बना सकते हैं, न पी सकते हैं, यानी वो किसी काम का नहीं रहता है। तो बिगड़ी बात भी है वो उसी स्वरूप में कभी पूरी
नहीं होती है, उसका स्वरूप या रास्ता बदल करके ही है वो पूरी करनी पड़ती है। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। विपत्ति भय धन ना रहे, यानी जब विपत्ति आती है तो धन नहीं बचता है, और जो रहे जो लाख करोड़, अगर बच भी जाता है तो वो समझ लो लाख करोड़, करोड़ यानी करोड़, लाख करोड़ों के समान है। नभ तारे छिपी जाते हैं ज्यों रहीम भय और। जिस प्रकार से रहीमदास जी कह रहे हैं कि प्रभात होने पर, सुबह का समय होने पर तारे है वो नभ में, आसमान में छिप जाते हैं, उसी प्रकार विपत्ति आने पर है वो धन नहीं बचता है। अगर थोड़ा बहुत कुछ बचता है तो वो लाख करोड़ समझना चाहिए। कहते हैं ना, किसी का नुकसान होता है तो आसपास के लोग उनको देख करके कहते हैं क्या गया, ये जल गया, वो जल गया, ओहो तेरे तो सब कुछ जल गया, तू तो मर गया, बस कुछ नहीं बचा तेरे। तो बेचारे को और भी ज़्यादा दुख होता है। इसी बीच एक सच्चा मित्र आया, पूछा कि भाई क्या बचा, तो उसने कहा भाई मैं बचा हूँ, इसके अलावा सब कुछ जल गया। तब उसने कहा बहुत अच्छा, तू बच गया है, जान बची तो लाखों पाए, तू बच गया है तो बाकी सब और कमा लेंगे और बना लेंगे। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो विपत्ति के समय साथ देते हैं। मांगे घटत रही में पद, कितो करो बड़ी काम, तीन पेग वसुधा धरो तऊ बावने नाम। यहाँ मांगने से है वो, रहीमदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति का पद है वो घटता है, मांगने से उसका स्तर घटता है, चाहे वो कितना भी बड़ा और है वो आश्चर्यजनक या अच्छा काम क्यों करना दे भाई, किंतु मांगने से, दूसरे के सामने हाथ फैलाने से उसका पद, उसकी प्रतिष्ठा है वो निश्चित रूप में कम होते हैं। जिस प्रकार भगवान भी जब बलि से दान लेने गए तो उन्हें 3 पग में सारी है वो ज़मीन नाप डाली, लेकिन इतना मान करने पर भी उनका नाम है वो बावने माना गया है, या वामन, वामनावतार नाम आपने सुना होगा। यानी व्यक्ति को कभी मांगना नहीं चाहिए। मान सहित विष खाए कि शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए रऊ कटायो शीश। यानी मान सम्मान सहित है वो विष खाना भी बेहतर है। यानी मान सम्मान के साथ अगर रोटी और मिर्ची मिले तो भी बहुत अच्छी है, और बिना मान के भले कुछ भी खिला दे वो भी इतना फायदेमंद या अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ शंभु का मतलब भगवान शिव से है, भय जगदीश, जगदीश और शिव, जगदीश का मतलब जगत संसार के ईश। यानी जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले, उन 14 रत्न में है वो एक रत्न अमृत था, और एक रत्न है वो हलाहल या जहर के रूप में था। तो कहते हैं अच्छी चीज़ लेने के लिए हर कोई तैयार हो जाता है, और बुरी चीज़ लेने के कौन तैयार हो। अमृत के लिए सारे लोग लड़ने लगे, पर विष खाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो महादेव जी ने कह दिया ये मुझे दे दो, और वो अपने गले में डाल के बैठ गए। तो उन्हें नीलकंठ नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने है वो मान सम्मान सहित है वो विष पिया, इसलिए वो आज जगती संसार के ईश्वर माने जाते हैं। और अमृत बिना मान है वो किसने पिया, राहु ने। तो कहते हैं दानव एक तरफ थे और देवता एक तरफ थे। जब विष्णु भगवान ने देवताओं को लाइन से बैठाया और अमृत बांटना शुरू किया तो राहु ने देवताओं की कांख में से हाथ निकाल करके है वो अमृत लेकर के घटक लिया। इतने में पीछे बैठे है वो चंद्रमा ने इशारा किया और विष्णु भगवान ने राहु को सिर और धड़ से केतु और राहु के रूप में अलग कर दिया। इसलिए कहा है कि मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। रही मन जीवा बावरी, कई गई सरग पताल, आपू तो कई भीतर रही जूती खात कपाल। यानी रहीमदास जी बहुत अच्छी और सामान्य व्यवहार की बात कर रहे हैं कि जीवा बावरी, जीभ है वो बावली होती है, इस पर हमेशा अपना नियंत्रण रखना चाहिए। कहते हैं ना कि आवे तो बोलनो नहीं, खावे भावे तो खाना नहीं। तो जीवा बावरी है, जीभ है वो बावली है, इसको जैसे निकले वैसे निकालना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। कई गई सर्ग पाताल, कोई भी 2 शब्द कह करके जीभ तो सर्ग पाताल चली जाती है, यानी पेट में चली जाती है। आपू तो कई भीतर रही, आप तो कह करके भीतर चली जाती है। और पीछे जूती खात कपाल, जूतियाँ किसको पड़ती है, सिर को, यानी लारे हेर माथो कुटा हुआ है।
तो रही मन जीवा बावरी कई गई सर्ग पताल, आपू तो कई भीतर रही जूती घात कपाल। तो कभी भी है वो ज़रूर से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अमृत ऐसे वचन में रही मन रिस की गांस, जैसे मिश्री हूँ मैं मिली निरस बांस की फांस। अमृत हैं ऐसे वचनों में, रहीमदास जी कह रहे हैं कि ऐसे वचनों में वो अमृत होता है। रही मन रिस की गांस, यहाँ गांस से तात्पर्य होता है गांठ से होता है। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को हमेशा है वो मधुर और विनम्र वाणी का है वो प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो कानों को प्रिय और मीठी बोली है वो कटु बोली कटु शब्दों का प्रयोग उसी प्रकार खटकने लगता है। भले ही कर्ण प्रिय हो और मृदुल बोली में भी कटु वर्ण है वो उनका प्रयोग उसी प्रकार खटकता हुआ दिखाई देता है, जैसे मधुर मिश्री में बांस के है वो निरस महीन रेशों का उपस्थित रहना। यानी जिस प्रकार से जैसे मिश्री का मतलब है वो वैसे सामान्य रूप से मिश्री बोलते हैं और हम उसे साकर भी बोलते हैं, उसमें नीरस जिसमें कोई रस नहीं होता है, बांस की फांस आ जाती है। यानी हम मिश्री खाते हैं फिर भी उसमें अगर बांस की फांस आती है तो वो है वो अच्छी नहीं लगती है। उसी प्रकार है वो बुरे वचन भी मीठे तरीके से अच्छे तरीके से नहीं बोलने चाहिए। तो इस प्रकार से रहीमदास जी के दोहे यहाँ समाप्त होते हैं और अच्छे से आप शब्दों को देख लेना। पहला प्रश्न देखो, रहीम के काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या बताई गई है? तो ध्यानपूर्वक देखो, अनुभव संकुलता, यानी जीवन से है वो अनुभव लेकर के उनसे सीखने से लिया गया है। विपत्ति में धन किसकी तरह लुप्त हो जाता है? आपने सही उत्तर दिया, प्रातःकालीन तारों की तरह। काज परे कछु और हैं, काज सरे कछु और, रही मन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। जो कि अभी मैंने आपको समझा दिया है। इस प्रश्न में है वो रहीमदास जी ने व्यक्ति की किस प्रवृत्ति का पता किया है? तो यहाँ काम पड़ने पर व्यक्ति और काम निकल जाने के बाद का व्यवहार इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से कवि के अनुसार बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति को बदल नहीं पाते हैं, जैसे हमने उदाहरण पढ़ा था भुजंग और चंदन के बारे में। रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्ति को रूठ जाने पर बार बार मनाने क्यों बात कही है? तो हमने यहाँ मोतियों की माला का उदाहरण लिया है। इस प्रकार से आप प्रश्नों को अच्छे से देख लेना। आज का पाठ आपको कैसा लगा हो? मेरे हिसाब से मैंने बहुत कोशिश करके बनाया है, निश्चित रूप में आपको पसंद आया होगा। अपने कक्षा में पढ़ने वाले और भी विद्यार्थियों को शेयर अवश्य करें, लाइक भी करें, और समझ में कोई बात नहीं आई है, गलती आई है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।